हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। तो आजकल इवेंट्स इतना जल्दी जल्दी चेंज होते हैं कि उनको ट्रैक रखना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, और कुछ बातें मेरे को जो समझ आई हैं और जो कुछ पता लगा है उसके बारे में अपने विचार रखूंगा, और अपने व्यूअर्स से ये चाहूँगा कि भी वो अपने कमेंट दें, बिकॉज़ इस बारे में कुछ भी ये कहना कि ये बिल्कुल यही होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता सिवाय 2 बंदों के, और वो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उसमें भी एक ही इम्पोर्टेंट है, वो है नरेंद्र मोदी। तो न्यूज़ ये है कि पिछले 2-4 महीने से ये बात चल रही है कि अब एक बहुत बड़ा कैबिनेट रीशफल होने वाला है सेंटर में, मोदी सरकार में। और वो बहुत ही व्यापक चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस से बिल्कुल पूरी जो आपकी कैबिनेट की शक्ल है वो बदल जाएगी। और वो बातें चरम सीमा पे करीब 1 हफ्ते पहले पहुंच गई थी। जब उसका फाइनल जो एक पड़ाव था वो ये था कि सबने कहना चालू कर दिया, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे, कि अमित शाह को अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब ये न्यूज़ में भी आ गया, और बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसको क्या पद मिलेगा, कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है, एंड सो ऑन। बट ये जो न्यूज़ है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ अगर आपको याद हो, जो 2024 का इलेक्शन था, जो कि बीजेपी बहुत अच्छा करना चाहती थी और एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उससे बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स एटलीस्ट रह गई, बिकॉज़ उनका वोट शेयर उतना ही रहा जितना 2019 में था। उसमें बढ़ाव नहीं हो पाया एट अ परसेंटेज लेवल। ओवरऑल नंबर बढ़ गए थे जबकि। और जो ऑपोजिशन था वो ज़्यादा यूनाइटेड लड़ा, तो उनके वोट्स थोड़े एज अ ग्रुप ज़्यादा दिखाई दिए। तो इसलिए वो कुछ और सीटें जीत गए, एंड बीजेपी के करीब 60 सीट्स कम हो गई थी, प्राइमरीली उत्तर प्रदेश में। ऑफ कोर्स राजस्थान और बिहार और बंगाल और महाराष्ट्र में भी हुई, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कारण आपका नैया पार लग गई। क्योंकि अगर 240 से 10-15 सीटें भी कम होती तो प्रॉब्लम हो जाती, और अगर 250 क्रॉस कर जाता तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाती। बट आपको रखा गया बिल्कुल एज पे। अब किसने रखा वो, क्यों रखा वो, तो अब ये में दिखना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इस थर्ड टर्म में बीजेपी, मोदी सरकार ने जो एक्शंस लिए हैं, जिस क्लैरिटी से काम करा है, वो फर्स्ट टू टर्म्स में वो नहीं दिखा था, एटलीस्ट ऑन सम इंटरनल इश्यूज, जैसे डेमोग्राफिक्स है, और इलेक्शन रिलेटेड एसआईआर है, कुछ और जैसे एफसीआरए के रूल्स हैं, जो भी सो कॉल्ड हार्ड हिटिंग मेजर्स हैं वो अब लेने स्टार्ट हुए हैं। और ये जो सारा गेम चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से, ये एक एक क्लाउड के अंदर चल रहा है। वो क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है, जबकि वो भी है, लेकिन एक क्लाउड है जियोपॉलिटिक्स का, एक क्लाउड है वॉर का, जो कि ईरान यूएस के बीच में हो रही है, और वहाँ पे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है। लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान की हुई, और एक इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हमारे ऊपर लगाए गए। तो इस सब के अंदर, एक क्लाउड के अंदर ये सब हो रहा है। तो इसको एक समझना, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना, और इस न्यूज़ की गहराई को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो न्यूज़ आइटम है, अमित शाह डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये बहुत ही अनलाइकली है। ये होना मेरे हिसाब से इज़ वेरी वेरी अनलाइकली, स्पेशली बिकॉज़ अभी चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और योगी को बहुत लोग बीजेपी के ही इकोसिस्टम में जो वोटर्स हैं, वो देखते हैं एज द नेक्स्ट सक्सेसर। तो क्या मोदी और शाह खुद ये चाहेंगे कि भी जो वोटर योगी के हैं, जो योगी को प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह देखना चाहते हैं, उनके वोट ना मिलें बीजेपी को, और उसकी वजह से मोदी और वीक हो जाएं इस टर्म में? तो ये सारी बातें मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकती। और एक लॉजिकल अगर आप माइंड लगाओगे, तो अगर अमित शाह को एज अ सक्सेसर आपको अपॉइंट करना भी है, तो वो 2027 या 2026 के एंड के जो इलेक्शंस है यूपी के, उसके बाद ही करा जा सकता है।
लॉजिक तो यही कहता है। अगर ये हो जाए तो इट विल बी अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग एज फार एज आई एम कंसर्न। बट ये न्यूज़ कुछ और भी चीज़ें छुपा रही है। अब आप देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है। एक तरफ अमित शाह ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं इस टर्म में, मतलब ये जो 2024 मई के बाद, जून के बाद जो सरकार का गठन हुआ, उसमें वो फिर से बने होम मिनिस्टर और लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन गए कंटिन्यूअसली। 2019 में उन्होंने कार्यभार संभाला था, 8 साल हो गए ऑलमोस्ट। और उन्होंने जो काम करा है, चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो, चाहे वो 2019 में उन्होंने 370 जो हटाया था वो हो, वो काम शायद ही कोई और मिनिस्टर या कोई और शख्स कर सकता था। बिकॉज जिस एक्यूरेसी के साथ, जिस एग्रेशन के साथ, जिस प्लानिंग के साथ ये काम करा गया है, वो सराहनीय है। और ये मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ आपको कि पिछले 12 साल से मोदी गवर्नमेंट जब तक रही है, उसमें इस टाइम पे अमित शाह की जो एक पॉपुलैरिटी लेवल है विद इन दी बीजेपी इकोसिस्टम, जो सपोर्टर्स का है, नॉट कि उनके मंत्रीगण और जो बीजेपी लीडर्स के बीच में उनका क्या, या पार्टी के बीच में उनका क्या स्तर है, वो अलग बात है। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं, उनमें इस टाइम पे अमित शाह इज एट द पीक, एट द हाईएस्ट। और स्पेशली लास्ट 1 साल से वो एक बढ़ता गया, और बंगाल में जो उन्होंने कमाल दिखाया वो अमेजिंग था। और आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लॉबी जिसके खिलाफ वो काम करा उन्होंने बंगाल में, अपनी सी ए पी एफ, मतलब कि पैरामिलिट्री लगाई, और जो जो इंसिडेंट्स हुए आपको भी पता है, वो इतने एक्यूरेटली, इतना डिटेल्ड प्लानिंग करके करा गया कि जो ऑपोजिशन है उसको अभी तक नहीं समझ आया कि क्या क्या करा गया है बैकग्राउंड पे। और अभी बस 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने एक लैंड बॉर्डर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस की एक मीटिंग बुलाई। 119 जिलों लोग थे उसमें, शायद उसमें उतने ही जिले आ जाते हैं जो कि जिनका लैंड बॉर्डर लगता है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे। और उनके एसपीज को बुलाया गया डायरेक्टली। और इससे जो लेफ्टिस्ट हैं वो बड़े तंग हैं। बट बेसिकली जो पॉपुलेशन स्टडीज हैं वो ये दिखाती हैं कि इन 15-20 किलोमीटर्स जो बॉर्डर के पास है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर जो आता है, तो वो कुछ दिन तक वहाँ पे रहता है और उसके बाद ही आगे जाता है। तो अगर आप उसको वहीं पे उसका रहना खाना वहीं बंद कर दोगे, तो वो एक सिस्टेमिक उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। और अमित शाह ने उन एसपी से डायरेक्टली बात करी, जबकि उनके डीआईजी आईजीज वहीं पे बैठे हुए थे। तो ये दिखाता है कि ही इज वेरी सीरियस, ही हैज अ प्लान, और वो क्लैरिटी देना चाहते हैं बिल्कुल लो लेवल तक, जो एग्जीक्यूट करेगा इस पॉलिसी को। लेकिन इस आज के डिस्कशन का सेंटर उनकी पॉलिसीज नहीं है, बट उनकी पर्सनैलिटी और ये जो न्यूज़ घूम रही है उसके बारे में। कई ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे स्पेशली, जो कि सारा दिन यही बताते हैं कि भी मोदी सरकार, उनके 3-4 पॉइंट्स हैं। मोदी सरकार गिरने वाली है, मोदी सरकार, सॉरी, मोदी और योगी में लड़ाई हो गई है, और मोदी डर गए हैं या तो शी जिनपिंग से या ट्रम्प से, और वो बस अभी जाने वाले हैं। ये 3 उनके हेडलाइन होते हैं और रोज होते हैं, और पिछले कम से कम 3 साल से वो रोज ये बोलते हैं। वो कभी कभी एस्ट्रोलॉजर लाते हैं या कभी किसी और को लेकर आते हैं, आप चेक कर सकते हो। एक चैनल तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे 4 PM, तो उसको बैन भी करा गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो न्यूज़ मीडिया जो फीड कर रहा है, जिसको एक सक्सेस मिली 2024 में, वो जो 60 सीट मैंने आपको बताई, उसमें से 30 सीट तो कम हुई थी उत्तर प्रदेश में। इनफैक्ट 33 सीट्स कम हुई थी, 62 से बीजेपी 29 पे आ गई। तो वो जो 33 सीट्स कम हुई थी, उसका मेन कारण ये था कि भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हुआ, और उसकी वजह से काफ़ी आपस में ही इनका कोऑर्डिनेशन अलाइनमेंट नहीं हुआ, और जो टिकट वितरण एक चीफ मिनिस्टर का भी उस पे हामी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। और यहीं से ये जो पूरी बातें चलती थी उसको एक आग मिली, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि
केजरीवाल ने मिडिल ऑफ द इलेक्शन आके वहां पे एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी योगी अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और ऐसा ऐसी कई बातें उन्होंने बोल दी। और ऑफ कोर्स ग्राउंड पे पचासों रीजंस होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के लोगों ने इस वजह से वोट सपा या कांग्रेस को करा, लेकिन कुछ ऐसे वोटर थे 1 2 3 4% जो घर पे बैठ गए। तो इससे ही कई सीटें ऐसी हैं जो कि इधर से उधर हो गई, बिकॉज एक क्लोज इलेक्शन था यूपी का 2024 का, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली क्लोज, एक अनएक्सपेक्टेड डिफीट थी बीजेपी की, इवन इफ अ नैरो डिफीट, लेकिन ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल। वो सारी चीजें जो गलत हुई थी उनको इनफैक्ट 2024 में ही ठीक कर लिया गया था, और उसके बाद हरियाणा जीता गया सितंबर में, और फिर नवंबर आते आते महाराष्ट्र भी बहुत बड़े बहुमत से जीता गया, और उसके बाद तो अभी बंगाल आपने जीता ही है, और भी बीच में स्टेट्स आए। तो वो जो सारी बात थी वो सब खत्म हो गया है। इनफैक्ट अभी आप अगर देखोगे तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अमित शाह के एक खासम खास माने जाते हैं, वो अंडर प्रेशर है अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। और एक हफ्ते पहले भूपेंद्र यादव, जो कि एक क्लोज कॉन्फिडेंट हैं अमित शाह के, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं, उनके 4 पर्सनल असिस्टेंट्स को फायर कर दिया गया बाय पीएमओ। अब ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ के ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। अब ये 2 लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली अमित शाह कैंप में माने जाते हैं, और एक तरुण चुग हैं जो कि पंजाब से अभी शायद मिनिस्टर बनाए जाएंगे, तो वो भी हैं और उनको पंजाब से हटाया गया है। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि भी अमित शाह का को एलिवेशन मिलने वाला है। यहाँ पे तो मेरे को एक रीअलाइनमेंट होता हुआ दिख रहा है, एंड फॉर द गुड। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि भी भूपेंद्र यादव को ना पता हो कि उनके वो 4 असिस्टेंट्स क्या कर रहे थे, पीए क्या कर रहा था, एंड सो ऑन। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट इशू, बट द पॉइंट इज कि जो रीशफल होने वाला है वो रीशफल एक सिस्टेमिक चेंज होने वाला है, और उसका एक नज़ारा ये दिखा कि भाई अमित शाह एसपी से बात कर रहे हैं, पीएमओ ने एनवायरनमेंट मिनिस्टर के सारे जो असिस्टेंट्स हैं उनको हटा दिया, जबकि वही उन्हें सिलेक्ट करके भेजते हैं। और नितिन नबीन, जो कि अभी न्यूली मिंटेड बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लखनऊ में जाके क्लियरली बोल दिया कि ये इलेक्शन हम योगी जी के अंदर लड़ेंगे। तो वो ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप तो एक ये दिखाता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रही है, जबकि एक्चुअली में उल्टा हो रहा है, एक डेलीगेशन ऑफ पावर दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसे डेड वेट मिनिस्टर्स हैं जो कि यहाँ से जाने वाले हैं। अब स्पेकुलेशन ये है कि निर्मला सीतारमन जी ड्रॉप कर दी जाएंगी या मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी, और राजनाथ सिंह भी अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद, उनको क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए लड़ाना है, तो उनका भी रास्ता बाहर की तरफ है मिनिस्ट्री से, बिकॉज उनके बेटे जो हैं वो लखनऊ में एक बड़े पद पे आने वाले हैं, और उनका दूसरा बेटा भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो भी है किसी पोजीशन पे है। तो ऑब्वियसली वो मिनिस्टर नहीं रह सकते इसलिए, और ये सारी जो चेंजेस होंगे वो काफ़ी डीप क्लीन अप आप कह सकते हो। कुछ और लोग जिनका नाम चल रहा है, हरदीप सिंह पुरी है, वो कंट्रोवर्सी में रहे एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। नितिन गडकरी हैं, वो E20 पेट्रोल का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से, प्लस उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। और मनोहर लाल खट्टर का कोई एक मंत्रालय शायद पावर या अर्बन में से एक लिया जा सकता है, ये बात चल रही है। और भी कई मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, जैसे पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा, ऑब्वियसली वो यूपी एंड दिल्ली के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रिस्पेक्टिवली, तो वो जाएंगे। और बिट्टू साहब शायद नवंबर में उनका टर्म खत्म होगा, तो वो पंजाब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ऐसे 3 4 नाम और हैं, और 12 ऑलरेडी वैकेंसीज भी हैं। तो यू माइट सी कि 20 मिनिस्टर अंदर आते हैं, 3 4 5 या मे बी अ लिटिल मोर यहाँ से चले जाते हैं। और कुछ जो नाम अंदर आने को स्पेकुलेशन है, उसमें मैंने बताया तरुण चुग हैं, स्मृति ईरानी की री एंट्री एक्सपेक्टेड है,
अनुराग ठाकुर की एंट्री है, तेजस्वी सूर्य की एंट्री बताई जा रही है जो कि कर्नाटक के यंग लीडर हैं। फिर आपके कुछ मिनिस्टर्स बंगाल से आएंगे, कुछ उत्तराखंड यूपी से, और एक दो और चेंजेस होंगे, और एक दो हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स को मिनिस्टर बनाया जाए, जैसे आपके जयशंकर जी हैं या हरदीप सिंह पुरी हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब किताब चल रहा है, और इसके बीच में मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि भी अमित शाह को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो आई थिंक अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो होम मिनिस्ट्री का, उसको इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री बना दो आप, उनके अंदर दो तीन मिनिस्टर स्टेट डाल दो, तो एक डी फैक्टो नंबर 2 तो वो रहे हैं, इवन दो ऑफिशियल नंबर 2 राजनाथ सिंह रहे हैं। मतलब कि जब मोदी इंडिया के बाहर होते हैं तो राजनाथ इज द लाइक द ऑफिशिएटिंग नंबर 2। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो हाँ, ये अगर राजनाथ सिंह जा रहे हैं बाहर, तब ये हो सकता है कि एक ऑफिशिएटिंग नंबर 2 अमित शाह को बनाया जाए। आई डोंट नो इफ दे विल गिव द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है, इससे क्लैरिटी भी मिल जाएगी काफी लोगों को, और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ये कोई डिसीजन नहीं होगा कि भी हम किस तरफ जा रहे हैं पोस्ट मोदी। तो ये सारी बातें हैं, ये मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं। आप अपने विचार बताइए, आपको क्या पता है, बिकॉज ये बड़ा ही ब्लैक बॉक्स है। अभी 12 तारीख को मोदी साहब वापस आ जाएंगे न्यूजीलैंड से, उसके बाद 20 तारीख के पहले पहले बताया जा रहा है कि ये रीशफल हो सकता है। तो इस पे हम नज़र बना के रखेंगे। आपके कमेंट्स के लिए मैं वेट करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स एंड ग्राउंड। थैंक यू।